है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम आ गए हैं डीग फोर्ट पर, डीग के किले पे। जैसे कि दोस्तों डीग किले का निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने सन 1730 में डीग का जो जल महल है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी चारों तरफ की दीवारों पर निर्माण करवाया था। देखेंगे आप दोस्तों, ये जो किला है इसकी दीवारों पे चारों तरफ एक गहरी खाई खोदी गई थी। जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे ये खाई दोस्तों, ये चारों तरफ किले की एक विशाल जो दीवार है इसके चारों तरफ ये खाई का निर्माण किया गया। जैसे कि आप आगे चल के देखेंगे ये गहरी खाई थी दोस्तों। उस टाइम में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेन गेट को, दीवारों को कोई क्रॉस ना कर पाए, वजह से इनमें पानी छोड़कर दोस्तों इसमें मगरमच्छ डाले जाते थे युद्ध के दौरान पे। जैसे कि आप देखेंगे अभी यह गंद नाले के तौर पे बना हुआ है। तो जैसे कि ये रास्ता है, आप देखेंगे सामने ये विशाल गेट है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अंदर किले की ओर। जैसे कि दोस्तों जैसे ही एंट्री करेंगे हम किले में, आप देखेंगे विशाल दरवाज़ा। जैसे कि यहाँ पे ये नुकीलों सिरों का निर्माण किया गया दोस्तों। जैसे कि देखेंगे ये नुकीलों सिरे दरवाज़ों पे इसलिए लगाए जाते थे ताकि पुराने टाइम में जब हमला किया जाता था हाथियों के द्वारा किया जाता था, तो हाथी दरवाजे पे टक्कर मारे तो ये नुकीले सिरे हाथियों के चुभ जाएं तो हाथी टक्कर मारने में असमर्थ। तो इस वजह से दरवाजों का निर्माण किया गया था। जैसे कि आप देखेंगे दरवाजे से आगे आते ही साइड में ये छोटे छोटे कांच, यहाँ पे जो ये दरवाजे का निर्माण किया गया, ये नॉर्मली अभी बाद में इसका निर्माण किया गया। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो भाई हमें देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ वीरान पहाड़ी और जंगल। मेन किला किधर की ओर है भैया? जैसे कि दोस्तों मैंने दिखाया तो वो सामने मेन गेट है, वहां से हम आए थे घूमकर। ये वो नाला बनाया गया था चारों तरफ से जो कि दीवार पर सैनिक चढ़ ना सके। अभी हम जो तोप है टावर पे रखी गई है, चलिए दोस्तों उस तोप की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम ऊपर की ओर। ओहो रास्ते देखो भाई, यहाँ पे आशिकों के काम देखो भाई, नाम गोद रखे ना, अनुज यादव फलाना ठेको। हम उस विशाल तोप पर पहुंच चुके हैं। देखेंगे दोस्तों कितनी विशाल तोप है ये। दोस्तों कहा जाता था जो ये तोप है ना एक ही टाइम चलाई थी और यहाँ से दिल्ली पे इस तोप से हमला किया। इस तोप की जो आवाज थी ना इतनी भयंकर थी कि इस आवाज से कहा जाता था जो प्रेग्नेंट औरतें थी उन्होंने अपना बच्चे खो दिए, कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक आ गया, तो काफी मौतें हुई थी इस तोप को चलाने के बाद। दोस्तों जैसे कि अभी जहाँ पर मैं वो वही की विशाल तोप जिसको सिर्फ एक बार चलाया गया था दोस्तों यहाँ से हुई थी, तो इस कारण इस तोप को चलाना बैन कर दिया। तो गाइस अभी हम जैसे थे डीग के किले पे, तो यहाँ पे डीग की जो एक विशाल तोप है उस पे हमें भाई मिले हैं। हेलो भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज सैनी। वीरज सैनी, कहाँ से हो आप? मैं गोवर्धन जमुनावता से। अच्छा गोवर्धन से। आपका नाम क्या है भैया? अनिल सैनी, गाँव जमुनावता, विधानसभा जमुनावता। जमुनावता कहाँ? यूपी? यूपी। अच्छा गोवर्धन यूपी से आप भी है ना? तो ये भाई यहाँ पे यूपी से घूमने आए हुए हैं सभी के सभी। अपन राजस्थान से, ये भैया राजस्थान से ही है, ठीक से ही। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं और आगे की ओर। जैसे किले में अभी कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो बंद है, लेकिन चलते हैं अभी। तो चलते हैं अभी आगे इस दीवार की ओर। जैसे कि यहाँ पे दीवार पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इस किले का बनाने का पर्पज़ दोस्तों यही था। जैसे कि आप देखेंगे सामने ये जो दीवार थी, यहाँ से जो डीग का जल महल है उस पर निगरानी नज़र रखी जाती थी। यहाँ से दो तोप विशाल तोपें रखी गई हैं। एक तोप जैसे कि आपने सामने वहाँ पे हमने दिखाई थी, वहाँ पे ये तोप थी। और अभी हम आगे चलते हैं। जैसे आप सामने देखेंगे ये किला का अंदर का परिसर है। अभी यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो दोस्तों अभी आगे चलते हैं हम। जैसे कि इस विशाल दीवार पर हम जो कि जल महल की सुरक्षा को ध्यान में रख के देखेंगे आप। जैसे कि यहाँ पर ये जो नाले बनाए हुए हैं इनमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे उस टाइम। तो अभी वक्त ख़राब ना करते हुए हम चलते हैं अभी दूसरी तोप पे। जैसे कि आप देखेंगे सामने इस चबूतरे पे ये तोप रखी हुई है। ये तोप तो नीले हैं, तो चलिए दूसरी तोप की ओर चलते हैं अभी। कहाँ से सीढ़ियाँ कहाँ से हैं? तो इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर चलते हैं। भाई पानी लाना बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं, भूल गया पानी लाना। पानी ना पिवा यार, क्या करने यार। जल महल है बस। ये अभी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुके हैं हम अभी, और ऊपर जाना कुछ बाकी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, जो मेरे पीछे आप तोप देख रहे हैं, इस तोप को चलाने के बाद पानी में कूद जाया करता था, क्योंकि जो लाउड होती थी इस तोप की इतनी भयंकर होती थी कि आदमी की जान असहन ये ध्वनि होती थी, इतनी भयंकर ध्वनि होती थी इन तोपों को। क्या आप देखेंगे आज ये तोप बिल्कुल एकमात्र है। जैसे कि हम इस किले के अभी जो डीग का जल महल है उसके सामने वाली जो कॉर्नर है उसके तोप पर है। जैसे कि हमें पता चला इस वो वाली तोप देख के आए हैं अभी हम, जो कि कहा जाता है दिल्ली पे उससे निशाना साधा गया था। और चारों कोनों पे तोपें रखी हुई हैं। सामने आप देखेंगे दो तोपें और रखी हुई हैं, एक विशाल तोप है, एक छोटी तोप है। तो दोस्तों अभी वक्त कम है इसलिए हम
ये सारी तोप आपको नहीं दिखा सकते, जैसे कि करीबन इसमें 5 से 7 तोपें अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं ये हैं मेन किला, जैसे कि यहाँ पे जो महाराजा सूरजमल थे इस किले में आते थे तो यहाँ पे वो विराजमान होते थे। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो यहाँ पे अंदर जाना अभी अलाउ नहीं है। देखो दोस्तों, जो जाट महाराजा थे, जाट राजा थे, उनकी राजधानी कहा जाता था दोस्तों, ये राजधानी रही है जाट राजाओं की। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक विशाल महल का निर्माण कराया गया था और उस महल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एक विशाल किले का निर्माण यहाँ पे कराया गया। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे ही हम आगे आएंगे तो देखेंगे इस दीवार पे यहाँ ये दोस्तों एक कुआं है, बहुत विशाल कुआं है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत ही भयंकर, अंदर तक देखेंगे आप, जैसे कि ये कुआं है दोस्तों। ये अभी बिल्कुल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जाली लगाई हुई है यहाँ पे कि ताकि कोई गिर ना जाए इसमें। तो अभी देखेंगे, चलेंगे हम।